हड़ताल के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विपरीत विचारधाराओं कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर 28 नवंबर को उन्होंने सरकार बनाई, सीएम पद की शपथ दी। अब संविधान के मुताबिक 6 महीनों के भीतर मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए विधानसभा या फिर विधान परिषद की सदस्यता अनिवार्य है। इस 28 मई को वो 6 महीने खत्म हो रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे क्या अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? ये जानने के लिए हमने विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री बेत्रा अशोका जी से बातचीत की। उद्धव ठाकरे के राजतिलक की भविष्यवाणी की थी, जो कि सच साबित हुई। इन परिस्थितियों में क्या कहती है उद्धव ठाकरे की कुंडली? क्या इस बार वो अपनी कुर्सी बचा पाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए इस पर क्या कहती है श्री बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी। नमस्कार। देखिए, माननीय उद्धव ठाकरे जी की सीएम की भविष्यवाणी जो हुई थी वो अक्षरता सत्य सिद्ध हुई, लेकिन उनका शपथ ग्रहण का जो समय जिसने भी कैलकुलेट किया, बड़ा मेलाफाइड इंटेंशन से कैलकुलेट किया गया। 28/11/2019 18:43 पे जिस टाइम उन्होंने शपथ ली थी, उस टाइम का ग्रह गोचर में विपरीत राजयोग बन रहा था। विपरीत राजयोग का मतलब जो है, उनको जो ये सीट मिली है, बहुत मुश्किल से उनको ये जोड़ तोड़ के बाद ये पद मिला और उनकी समस्या पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। अब जो वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन के लिए मनोनीत नहीं हुए और ना ही इलेक्शन हुआ है, जो 28 मई तक उनको मनोनीत होना है या इलेक्शन हो और वो इलेक्ट होके आए, जो बहुत जरूरी है। तो ये तलवार अब जो है माननीय आपके गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथ में है। ये एक तलवार ऊपर से लटकी रहेगी। दूसरी, माननीय उद्धव ठाकरे जी को कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया जो है आपका आपका महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में जिस तरीके से भविष्यवाणी की गई थी कि डी इनिशियल के टाउन से प्रॉब्लम आएगी और उधर धारावी जो है एक भयानक रूप धारण कर रहा है कोरोना के लिए, जो कि एक स्लम एरिया है और वहां पे जो डिस्टेंस मेंटेन करने वाली जो चीजें हैं वो नहीं हो पा रही हैं और डेली वहां से नए नए केस आ रहे हैं, उससे भी उनको लड़ना है। और उसके बाद उनकी कुंडली के हिसाब से 16 अप्रैल को जो घटना हुई है वो भी अब उनको दो धारी तलवार पे चलने वाली है। तो कुल मिलाकर जो है हालात जो हैं ऊपर, वो आपका जो है दोनों तरफ से वो जो है उनके लिए कष्ट का समय नजर आ रहा है। उनकी कुर्सी पर जो है तलवार लटकी हुई नजर आ रही है, लेकिन उनके जन्मदिन तक यानी कि 27 जुलाई तक किसी भी तरीके का कोई कुर्सी जाने का खतरा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हालात, जैसा कि मैंने इनके शपथ ग्रहण पे ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये मैक्सिमम दिसंबर तक इस सीएम पद को कैरी कर पाएंगे। अब हालात कुछ वैसे ही बन रहे हैं जो सितंबर अक्टूबर में, दिसंबर से पहले ही, अगस्त से लेके सितंबर के बीच में, अगस्त सितंबर में हालात जो है सिचुएशन ऐसी बनती है
कि ये खुद त्याग पत्र देंगे, ये खुद त्याग पत्र देंगे, ऐसा कुछ हालात बन रहे हैं। नमस्कार। माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री आणि मंत्री पदा तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित मंत्री उपस्थित आहेत। खुर्ची तर यांनी इकडे त्यांना दिली असते ना मला, तुम्ही फोटो काढले आपणासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। हाँ तुम्हारा एक फोटो कर दे अनला चाहिए मुझे ऊपर चढ़ना है। चढ़ना तुम एक फोटो निकालने के वापस तुमको देंगे। ठीक है ले लो। माननीय मुख्यमंत्री श्री एक मिनिट। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ऊपर चढ़ जाओ अभी, बाद में को पीछे वाले नहीं खड़े रहने देंगे। छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे स्मरण पैरों करून को एक उसको मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक अशुद्ध रीतीने पार पाडली आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्क्रियपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला न्याय होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। कम दे